खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। अब मंत्री हो या विधायक, किसी की भी एक नहीं सुनी जाती। यहां तक कि कारागार मंत्री से जेई साहब ने आखिर कह ही दिया कि आप खुद ट्रांसफार्मर उतारिए। इसके बाद कारागार मंत्री सुरेश राही ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर ट्रांसफार्मर उतारकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्र के ग्राम कोरेया का है, जहां एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले, ग्राम कोरेया में बीते दिनों से ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से की। सुरेश राही ने जब जेई से ट्रांसफार्मर जल जाने की बात की और ट्रांसफार्मर बदलने को कहा, तो जेई ने आखिर कह ही दिया कि आप स्वयं ट्रांसफार्मर उतार कर बदल दीजिए। जबकि ग्रामवासियों द्वारा 1912 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज भी कराई गई हैं। उन शिकायतों पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामवासियों ने जब बिजली न आने की शिकायत सुरेश राही से की, तो क्या था, सुरेश राही स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ रस्सा लेकर ट्रांसफार्मर उतारने चल दिए। अधिकारियों से बात की तो बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ये तक कह डाला कि ना हमारी कोई इज्जत है और ना ही जनता की। आखिर आम जनता की क्या इज्जत होगी। और सुरेश राही कारागार मंत्री ने स्वयं धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जब कारागार राज्य मंत्री के अधिकारी नहीं सुनते, तो आम जनता की क्या सुनेंगे। अधिकारी खुलेआम बेलगाम हो गए हैं। वीडियो वायरल होने पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने संज्ञान लेते हुए हर गाँव उप केंद्र जेई रमेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने। किस तरीके से काम चलेगा। ना हम लोग की कोई इज्जत है, ना आम जनता की, तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं आपके विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया, आपके एक्शन साहब बताया, आपके MD साहब बताया, फिर मैंने कहा आप ही बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे। आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं। और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते हैं आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे। यदि हमारे फोन से फोन किया गया तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी MD को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। जब तक अगर पैसे मिल गए होते, ये दलित आबादी यहाँ पे है, पिछले 15 दिन से बराबर फोन कर रही है। अगर पैसे मिल गए होते तो ट्रांसफार्मर बदल गया होता तब तक। नहीं तो ये गंदगी आप लोग, जब मैंने उस दिन आपसे कहा था ये गंदगी आप क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, आपने कहा हमारे पास स्टाफ कम है। अरे ऐसे गंदे स्टाफ को रखने से फायदा क्या आपको है। इस तरीके से काम चलेगा, मतलब हद हो गई। मैं ऐसी साहब, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ट्रांसफार्मर मैं खुद लेके जाऊंगा, सीधी सी बात। नहीं, मैं आ चुका हूँ। पब्लिक वाले, गांव वाले बराबर हमको फोन कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं कि मंत्री जी आप कह रहे थे हमारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला, उस दिन आप बैठक किए थे, आप भूल के गए थे। नहीं, मैं अभी तो मैं लाइनमैन वगैरह बुलवा रहा हूँ, हाइड्रा बुलवा रहा हूँ। अब एक गांव वाले हाइड्रा लेके आए तो ट्रांसफार्मर उतारे। नहीं, मैं हूँ यहीं पे, मैं तो अभी बोला मैंने कुछ JCB मंगा रहा हूँ, उतारने का प्रयास करता हूँ, लेके मैं ही आऊंगा। जिसको बहुत परेशान है बिजली विभाग से। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। ये लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। गांव वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे, हम लोग लगातार यहाँ का जो जेई है उसको फ़ोन करते थे, बताते थे इसको ट्रांसफार्मर आप ठीक करा दो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बार बार टाल मटोल कर रहा था। आज जब उसको दोपहर में बात किया गया
तो उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप उतरवा लो। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आके उसको उतरवाना पड़ा। फिर मैंने एमडी साहब से बात की तो उनके स्टाफ ने बात करने से मना कर दिया। बोले एमडी साहिबा बहुत बिजी रहती, उनका काम बहुत रहता है, तो बात नहीं कर पाएंगी। हालांकि बाद में उनका फ़ोन आया, बात की, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर उतर रहा था, लाइनमैन को बुलवाया गया, उसके बावजूद ना यहाँ कोई बिजली का अधिकारी आया, उल्टा इस ट्रांसफार्मर को उतरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। और अभी कुछ लोगों के माध्यम से जो यहाँ का जेई है मिश्रा, किसी दूसरे जेई को बोल रहा है जाके वहाँ मंत्री जी को संभालो, मतलब स्वयं नहीं आया, दूसरों से बोल रहा है जाके वहाँ संभालिए। रमेश मिश्रा नाम है उस जेई का। इतना भ्रष्ट है, जानबूझकर यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जो लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में छापे डालने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान करने का काम करता है। जो भी यहाँ पे गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं, उन गांवों में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब रहती है। आज पूरे हर गांव के अंदर पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही, लोगों ने बताया मुझे। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहीं गड्ढा खोद दिया था, बोले यहाँ फॉल्ट ठीक कर रहे हैं। आपको कैसे पता लग गया यहाँ पे फॉल्ट है? अधिकारी बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, यहाँ पे हर गांव पावर हाउस में बैठ के एक बैठक हुई थी, जिसमें एससी, एसडीओ और जेई सारे सभी लोग यहाँ पे थे। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, इससे पहले जब हमारी एक्शन से बात हो रही थी तो एक्शन ने स्वयं बात न कर मुझे एसडीओ को फ़ोन पकड़ा दिया। यहाँ की बिजली व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, किसी भी काम की नहीं है। बार बार हम लोग इनको बचाते आए हैं, बिल्कुल बिजली व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। हर गांव के अंदर ये व्यवस्था, सारी व्यवस्था सिर्फ ये जो जेई है उसकी वजह से ध्वस्त है, उसकी वजह से सब यहाँ से तनास हो रहा है। ये जेई जब से यहाँ पे आया है, इससे पहले जो लोग रहे, बिजली बहुत अच्छी यहाँ पे आती थी, लाइनमैन यहाँ बहुत अच्छे से काम करते थे, सब देखते रहते थे। लेकिन जब से ये आया है, सिर्फ पैसा वसूलने का काम करता है ये, इसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। बात करने में बिल्कुल तमीज से बात नहीं करता है, बहुत बेहुदे ढंग से बात करता है ये। अभी मैं इस जेई ने ट्रांसफार्मर उतरने से भी मना किया। अभी मैं इनके अधिकारियों से बात करूंगा, इस ट्रांसफार्मर को तो स्वयं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझसे बोला था कि आप उतरवा लो, हमारे पास जब समय होगा तब हम उतरवाने जाएंगे। ये जवाब है बिजली के अधिकारियों का। गांव की जनता 15-15 दिन से पीड़ित है। हम लोगों के कहने के बावजूद इस तरीके से हम लोग को जवाब दिया जाता है। अभी एमडी साहब के मैंने फ़ोन किया तो मेरी कंप्लेंट नोट कर ली गई कि मेरा ट्रांसफार्मर खराब है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है। बताइए, ये स्थितियां हैं। बिजली यहाँ पे इस जेई के रहते यहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं होगी। यहाँ का ऐसी अच्छा है, लाइट ठीक है, लेकिन ये ऊपर के अधिकारी जो एक्सीएन और ये जेई यहाँ पे ये किसी भी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अभी एसडीओ से हमारी बात कुछ दिन पहले हुई, एक गांव में लाइट बिजली काटने गए थे। मैंने कहा वहाँ पे कुछ लोग बिजली का बिल देते हैं, तो बोले आप ऐसा करो, आप यहाँ के हमको जो है बिजली का बिल वसूलने में हमारी मदद करो आप। अब हम लोग बिजली का बिल वसूलने में मदद करेंगे की? ये स्थिति इस तरीके से हम लोग को देते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं गाँव वालों की मदद करो, तो ये यहाँ का एसडीओ और ये सब जो एक्सीएन और ये जेई हैं, ये इनकी मिली भगत के कारण पूरी हर गांव की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मैं उच्च अधिकारियों से इसकी बात करूंगा, उच्च अधिकारियों से क्या बात करूंगा, सबसे तो बात एमडी तक की हमारी बात हो चुकी है। मैं इस पर सीधे मुख्यमंत्री जी को इस पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा कि इस तरीके से बिजली के अधिकारी कर्मचारीगण हम लोगों से बात करते, जनता के हितों का ध्यान रखते। आपका माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, उनकी अवहेलनाएं करने में लोग बाज नहीं आ रहे हैं।